हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग क्या आता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड हम लोग के इसमें आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग क्या आता है, देखो इसमें हम लोग क्या आता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और इसमें हम लोग क्या आता है जिसे बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्लियर है। एक इसमें आते हैं भाई हम लोग के स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आता है हम लोग के इसमें आता है कार्टिलेज एंड बोन। ठीक है, कार्टिलेज आता है इसमें और इसमें हम लोग क्या आता है जिसे बोलते हैं बोन। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं कार्टिलेज एंड बोन एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग का आता है ब्लड एंड हम लोग किस में आता है जिसे बोलते हैं क्या भाई लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बोन से। बोन हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से एक नए क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो बोन से स्टार्ट करेंगे हम लोग कि एक्चुअल में बोन का स्ट्रक्चर, बोन में क्या क्या चीज होता है प्रेजेंट, सारे चीज को स्टडी करेंगे सबसे पहले हम लोग बोन से। ठीक है, तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले देखेंगे हम लोग बोन के बारे में। ठीक है, समझे। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप का होता है भाई, एक हम लोग के हैं इसमें आते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और हम लोग का सेकंड होता है जिसे बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू हम लोग के इसमें आता है कार्टिलेज एंड बोन एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग क्या आते हैं, देखो इसमें ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं हम लोग क्या है ब्लड एंड लिम्फ। तो स्टार्ट करते हैं बोन से। बोन हम लोग का हार्ड और क्या होता है भाई, हार्ड होता है और नॉन प्लायेबल। ठीक है, सो बोन हम लोग का ये बोन हम लोग का हार्ड है और नॉन प्लायेबल मतलब ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। ठीक है, सो बोन हम लोग का हार्ड होता है और नॉन प्लायेबल, ये प्लायेबल है, प्लायेबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल नहीं होता। ठीक है, सो बोन के बारे में देखें तो बोन देखो, सो बोन हम लोग का कैसा होता है भाई, ये हार्ड होता है, हार्ड एंड हम लोग का ये नॉन प्लायेबल है। ठीक है, पहला पॉइंट हमको समझना है कि बोन हार्ड होता है। ठीक है, और ये हम लोग का कैसा होता है भाई, नॉन प्लायेबल, नॉन प्लायेबल होता है। ठीक है, सो बोन हम लोग का हार्ड होता है और कैसे होता है, नॉन प्लायेबल ये होता है। ठीक है, सो बोन हम लोग का हार्ड होता है और ये हम लोग का नॉन प्लायेबल होता है। प्लायेबल मतलब ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, बोन हम लोग का फ्लेक्सिबल नहीं होता। ठीक है, बोन में हम लोग के देखो, बोन में हम लोग के क्या होता है भाई, इसमें आपके आउटर लेयर, आउटर कवरिंग होता है जिससे क्या बोलते हैं पेरिओस्टियम। बोन के आउटर कवरिंग को बोला जाता है पेरिओस्टियम। इसमें हम लोग के ओस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं। ठीक है, आउटर पेरिफेरी पर ओस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं प्रेजेंट, इसको देखेंगे। ठीक है, देखो आप, अगर आप देखो तो आपको पता लगेगा, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, ये इसके ऊपर वाले पार्ट को मैं रफ कर रहा हूं, देखना आप। ठीक है, तो इस देखो आप, ठीक है, जो बोन होता है, बोन हम लोग का हार्ड एंड नॉन प्लायेबल है, समझ गए, इसको ऊपर लिखेंगे। चलो, तो बोन हम लोग का क्या होता है भाई, हार्ड एंड नॉन प्लायेबल, समझे। तो बोन हम लोग का हार्ड होता है और कैसा होता है, नॉन प्लायेबल होता है। बोन का जो आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग ऑफ द बोन क्या बोलते हैं भाई इसे, पेरिओस्टियम। ठीक है, तो पेरिओस्टियम किसे बोलते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ बोन। बोन का जो आउटर कवरिंग है, ठीक, इसे बोलते हैं क्या, पेरिओस्टियम। तो बोन का जो आउटर कवरिंग है इसे बोला जाता है पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम। तो बोन का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग पेरिओस्टियम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो पेरिओस्टियम क्या होता है भाई, बोन का आउटर मोस्ट कवरिंग, पेरिओस्टियम। ठीक है,
तो पेरिओस्टियम किसे बोलते हैं? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बोन। बोन का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसे पेरिओस्टियम बोला जाता है, पेरिओस्टियम। और इसमें हम लोग के क्या होता है भाई, इसमें आपको मिलेंगे देखने को जिसे बोलते हैं सेल। कौन से सेल होते हैं इसमें? इसमें हम लोग के सेल होते हैं जिसे बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, इसमें हम लोग के कौन से सेल? पेरीफेरी पर, आउटर लेयर पर कौन से सेल? आउटर कवरिंग पर, आउटर लेयर पर कौन से सेल होते हैं प्रेजेंट? इसमें हम लोग के सेल होते हैं प्रेजेंट जिसे बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। इसमें हम लोग के सेल होते हैं जिसे ऑस्टियोब्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग के जो सेल होते हैं प्रेजेंट आउटर पेरीफेरी पर, आउटर पेरीफेरी पर जो सेल प्रेजेंट होते हैं इसे क्या बोलते हैं भाई? ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट हम लोग किसे बोलते हैं? जो आउटर पेरीफेरी पर हम लोग के सेल प्रेजेंट होते हैं इसे हम लोग ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक, इसे ऑस्टियोब्लास्ट बोला जाता है, समझे? तो बोन का जो आउटर कवरिंग है इसे बोलते हैं पेरिओस्टियम। जो बोन का आउटर कवरिंग है इसे क्या बोलते हैं भाई? सो बोन का आउटर मोस्ट कवरिंग को पेरिओस्टियम बोला जाता है। ठीक है, तो पेरिओस्टियम आउटर मोस्ट कवरिंग होता है किसका भाई? ये बोन का आउटर मोस्ट कवरिंग है पेरिओस्टियम। अंदर देखिए इनसाइड, इनसाइड आपको क्या देखने को मिलेगा भाई? तो बोन के अंदर आपको देखो, ठीक है, बोन के अंदर हम लोग के क्या होते हैं भाई? फाइबर्स होते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। बोन के अंदर क्या होते हैं? फाइबर्स। ठीक है, एंड इसमें हम लोग के फाइबर्स होते हैं, समझ गए? और बोन में हम लोग के कौन से प्रोटीन, कौन से प्रोटीन होते हैं प्रेजेंट? तो बोन में कौन से प्रोटीन होते हैं प्रेजेंट? इसमें हम लोग के ओसिन प्रोटीन, इसमें जो प्रोटीन होता है प्रेजेंट इसे बोलते हैं ओसिन प्रोटीन। ठीक है, सो बोन में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है भाई इसे बोला जाता है ओसिन प्रोटीन। इसे हम लोग ओसिन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, जो कि बोन में होता है प्रेजेंट। सो बोन में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? सो बोन में हम लोग का ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो बोन में हम लोग का कौन सा प्रोटीन होता है प्रेजेंट? सो ओसिन, इसमें हम लोग का ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, समझ है आपको? सो बोन में हम लोग का कौन सा प्रोटीन होता है प्रेजेंट? इसमें हम लोग का ओसिन प्रोटीन होता है प्रेजेंट। क्लियर है? और जो इसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, जो बोन का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है भाई, इसमें आपके ऑर्गेनिक पार्ट और इनऑर्गेनिक पार्ट दोनों ही क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हम लोग के इसमें आते हैं ऑर्गेनिक पार्ट और इसमें हम लोग के इनऑर्गेनिक पार्ट दोनों ही क्या होते हैं भाई? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हम लोग के दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हम लोग के ऑर्गेनिक भी आता है, इसमें ऑर्गेनिक पार्ट भी आता है और इसमें हम लोग क्या आता है जिसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक, समझे ना? तो ऑर्गेनिक पार्ट और इसमें हम लोग का इनऑर्गेनिक पार्ट दोनों ही क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक में हम लोग के क्या आते हैं भाई? ऑर्गेनिक में हम लोग के प्रोटीन आते हैं, प्रोटीन, जैसे कि ऑर्गेनिक पार्ट में आता है प्रोटीन, जैसे कि मैंने आपको लिखवाया हूं भाई, देखो ओसिन प्रोटीन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक पार्ट में हम लोग क्या आता है? प्रोटीन, जैसे कि हम लोग ने लिखा है ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन किस में होता है प्रेजेंट? ये बोन में। सो बोन में हम लोग का कौन सा प्रोटीन होता है प्रेजेंट? इसमें हम लोग के ओसिन प्रोटीन। ठीक है, सो बोन में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? सो बोन में हम लोग का ओसिन प्रोटीन, इसमें हम लोग का प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो बोन में आप देख सकते हो कि ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो बोन में कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन प्रोटीन, इसमें हम लोग का प्रेजेंट होता है। और क्या होता है इसमें? इसमें हम लोग के फाइबर्स होते हैं भाई। ठीक है, और इसमें हम लोग का म्यूकोपॉलीसैकेराइड और क्या होता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी क्या होता है भाई? ऑर्गेनिक पार्ट, बोन के ऑर्गेनिक पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो
बोन के ऑर्गेनिक पार्ट में आप समझ गए कि हम लोग के ओसिन प्रोटीन, फाइबर्स एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड हम लोग का इसमें और क्या होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। इसमें हम लोग का म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बोन के ऑर्गेनिक पार्ट में म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी प्रेजेंट होता है। इनऑर्गेनिक पार्ट में आप देखो इसमें आते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, इसमें हम लोग के क्या आते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। और इनऑर्गेनिक पार्ट में आता है कैल्शियम फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक पार्ट में क्या आते हैं भाई, इसमें हम लोग के कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, इसमें हम लोग क्या आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है, ये हम लोग के किस में आते हैं, इनऑर्गेनिक पार्ट। इनऑर्गेनिक पार्ट में हम लोग के कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें हम लोग का कैल्शियम कार्बोनेट भी आता है। ठीक है, तो बोन के इनऑर्गेनिक पार्ट में आप देख सकते हो, ठीक है, कि बोन के इनऑर्गेनिक पार्ट में आप देख सकते हो कि हम लोग का इसमें कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट दोनों ही हम लोग का किस में आता है, इनऑर्गेनिक पार्ट। मतलब बोन के जो इनऑर्गेनिक पार्ट है इसमें आप देखो कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट दोनों ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊं कि जो आपको कैविटी, ये जो कैविटी दिख रहा है भाई, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लेक्यूनी। इस कैविटी को बोला जाता है लेक्यूनी। ठीक है, तो इस कैविटी को बोला जाता है लेक्यूनी। ठीक है, इस कैविटी को लेक्यूनी बोलते हैं, समझे। तो इस कैविटी को लेक्यूनी बोलते हैं जिसमें हम लोग के ओस्टियोसाइट, ठीक है, इसमें हम लोग के क्या होते हैं, प्रेजेंट ओस्टियोसाइट। तो इसमें हम लोग के ओस्टियोसाइट होते हैं प्रेजेंट, ओस्टियोसाइट इसमें हम लोग के होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो लेक्यूनी में हम लोग के क्या होते हैं भाई, एक, ठीक है, ओनली वन ओस्टियोसाइट, ओनली वन। ठीक है, ओस्टियोसाइट सिर्फ एक ही होता है, ओनली वन। ठीक है, तो ओस्टियोसाइट हम लोग का सिर्फ एक ही होता है, एक लेक्यूने में सिर्फ एक ही, ओनली वन। ठीक है, एक लेक्यूने में एक ही ओस्टियोसाइट होता है। ठीक है, तो एक लेक्यूनी में हम लोग का सिर्फ एक ही, ठीक है, एक ही क्या होता है भाई, ओस्टियोसाइट प्रेजेंट होता है, समझे। तो ये बोन का मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि एक्चुअल में बोन हम लोग का हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता। बोन हम लोग का हार्ड होता है और नॉन प्लायेबल है। बोन हम लोग का फ्लेक्सिबल नहीं होता, ये नॉन प्लायेबल है। नहीं भाई, फ्लेक्स ज्यादा करोगे तो टूट जाएगा, समझ रहे हो। ठीक है, सो बोन हम लोग का हार्ड एंड नॉन प्लायेबल होता है, समझ गए। जो बोन का आउटर कवरिंग है, ठीक है, जो बोन का आउटर कवरिंग है, क्या बोलते हैं भाई इसे हम लोग पेरिओस्टियम। सो बोन का जो आउटर कवरिंग है इसे पेरिओस्टियम, इसमें आपके सेल होते हैं प्रेजेंट, और ये जो सेल है इसे क्या बोलते हैं, ओस्टियोब्लास्ट। ये जो सेल है प्रेजेंट होता है इनमें, इन्हें बोला जाता है ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, और इसमें आपके ओसिन प्रोटीन भी होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, ओस्टियोसाइट लेक्यूने में सिर्फ एक ही होता है, ओस्टियोसाइट लेक्यूने में सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, और इसमें हम लोग के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, बोन में हम लोग के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आते हैं, जैसे कि इसमें ऑर्गेनिक पार्ट और इसमें हम लोग का इनऑर्गेनिक पार्ट दोनों ही क्या होता है, बोन में होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, इनऑर्गेनिक पार्ट कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑर्गेनिक पार्ट में ओसिन प्रोटीन, फाइबर्स एंड इसमें हम लोग के म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है, समझ गए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्या भाई, इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बोन का स्ट्रक्चर ऑफ बोन को डिस्कस करेंगे। यह आपका इंट्रोडक्शन था, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, समझ गए ना। तो ये हम लोग का इंट्रोडक्शन को देखिए, अब स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन। ठीक है, क्लियर है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन को देखेंगे। ठीक, चलो तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन की तरफ चलेंगे। ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट। भाई ओस्टियोब्लास्ट क्या करेगा, ओस्टियोब्लास्ट भाई बोन का ऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है,
जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का ऑर्गेनिक पार्ट है उसको ये ओस्टियोब्लास्ट बनाता है, ठीक है। सो बोन का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑर्गेनिक पार्ट है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है बोन का, हम लोग ने बोन में दो पार्ट देखे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक पार्ट को बनाने का काम कौन करता है भाई? ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है। सो बोन के ऑर्गेनिक पार्ट को बनाने का काम कौन करता है? ये ओस्टियोब्लास्ट करता है, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट बोन के ऑर्गेनिक पार्ट को बनाता है, ये बोन के ऑर्गेनिक पार्ट को बनाता है, समझ आया आपको? अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जिसे बोलते हैं बोन का स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो बोन के स्ट्रक्चर के बारे में आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। बोन के स्ट्रक्चर को हम लोग अब डिस्कस करेंगे, समझ आ रहा है आपको? चलो अब देखेंगे हम लोग बोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। बोन का स्ट्रक्चर आप देखो, ठीक है। कौन कौन से इसके पार्ट हैं इसको आप देखना, ठीक है। इसको अच्छे से बनाएंगे बोन का स्ट्रक्चर, लगे बोन जैसे, ठीक है। समझे? ये हम लोग का क्या बन गया? बोन का स्ट्रक्चर। ये देखो, ये हम लोग का बोन का स्ट्रक्चर, समझ? ये क्या बन गया भाई? ये बोन का स्ट्रक्चर। इसको हल्का सा हम लोग अच्छे से मॉडिफाई कर देते हैं, चलो इसको। तो ये बोन जैसे कम से कम दिखे हम लोग को, ठीक है, बोन जैसे दिखे। तो ये बोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें हम लोग के मेन 3 पार्ट होते हैं, देखो, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको देखो, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक, इसे क्या बोलते हैं भैया? हम लोग का है एपीफाइसिस, इसे बोला जाता है एपीफाइसिस, इसे हम लोग एपीफाइसिस बोलते हैं, एपीफाइसिस, ठीक है। सो अपर पार्ट को बोला जाता है एपीफाइसिस, ठीक। ये भी हम लोग का एपीफाइसिस है, ये भी क्या है? एपीफाइसिस, ठीक। इसे भी क्या बोलते हैं? एपीफाइसिस इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? आप देखो, एपीफाइसिस इसे बोला जाता है, ठीक है। सेंटर वाला जो पार्ट है, सेंटर देखो, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे हम लोग बोलते हैं क्या? डायाफाइसिस, ठीक। इसे बोला जाता है डायाफाइसिस, ठीक है। इसे डायाफाइसिस बोलते हैं, डायाफाइसिस, इसे हम लोग डायाफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो सेंटर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं भाई? डायाफाइसिस, ठीक है, डायाफाइसिस। और ये एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस के बीच में, एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस के बीच में क्या होता है भाई? एक प्लेट होता है, ठीक है, मेटाफाइसिस। इसे क्या बोलते हैं? ये जो एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस के बीच का जो स्पेस है, इसे क्या बोलते हैं? ये जो है इसे बोला जाता है, देखो, इसे बोलते हैं मेटाफाइसिस। इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे हम लोग बोलते हैं मेटाफाइसिस। ये हम लोग का होता है, इसे क्या बोलते हैं? मेटाफाइसिस। इसे बोला जाता है मेटाफाइसिस, ठीक है। तो इसे हम लोग मेटाफाइसिस बोलते हैं, मेटाफाइसिस। इसे क्या बोलते हैं? मेटाफाइसिस, ठीक है। तो इससे हम लोग मेटाफाइसिस बोलते हैं, मेटाफाइसिस। इसे भी क्या बोलते हैं? मेटाफाइसिस इसे बोला जाता है, ठीक है। तो इससे हम लोग मेटाफाइसिस बोलते हैं, ठीक, समझ आया आपको? ठीक। तो अपर पार्ट को आप देखो, इसके अपर पार्ट को क्या बोलते हैं? एपीफाइसिस। इधर इसको भी एपीफाइसिस, और बीच वाले पार्ट को डायाफाइसिस, ठीक है। सेंटर वाले पार्ट को डायाफाइसिस, और दो एपीफाइसिस के बीच को क्या बोलते हैं भाई? ये जो दो एपीफाइसिस के बीच में प्लेट है, ठीक है, दो एपीफाइसिस के बीच में, मतलब एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस, एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस के बीच में जो प्लेट है, ये प्लेट को बोला जाता है मेटाफाइसिस, ठीक है। तो एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस के बीच का जो प्लेट है, ठीक है, एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस के बीच के प्लेट को क्या बोलते हैं? इसे हम लोग मेटाफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस के बीच के प्लेट को मेटाफाइसिस बोला जाता है, ठीक है। आप समझे ना?
तो एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस, एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस के बीच के प्लेट को क्या बोलते हैं? इसे हम लोग मेटाफाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग मेटाफाइसिस बोलते हैं। समझ आ रहा है आपको? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाफाइसिस इसे बोला जाता है। ठीक है, समझ गए। और ये जो आपको एपीफाइसिस वाला पार्ट है, इसमें हम लोग के ये हम लोग का इसमें इसे बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलता है स्पॉन्जी बोन। इसमें हम लोग के क्या होता है? स्पॉन्जी बोन। तो इसे बोला जाता है स्पॉन्जी बोन। इसे क्या बोलते हैं? ये जो एंड वाला है इसे बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। ठीक है, स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी बोन। इसमें हम लोग के क्या होता है? स्पॉन्जी बोन में हम लोग के रेड बोन मैरो, स्पॉन्जी बोन में आप समझो, स्पॉन्जी बोन में हम लोग के क्या होता है? प्रेजेंट। इसमें हम लोग के रेड बोन मैरो। ठीक है, इसमें हम लोग के रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो इसमें हम लोग का प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्पॉन्जी बोन में रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो किसमें होते हैं भाई? स्पॉन्जी बोन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्पॉन्जी बोन में हम लोग का रेड बोन मैरो होता है प्रेजेंट। और ये रेड बोन मैरो में क्या होता है? इसमें आपका क्या होता है? हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस। ठीक है, इसमें हम लोग का हीमोपोइसिस, और हीमोपोइसिस किसे बोलते हैं भाई? ब्लड फॉर्मेशन, मतलब ब्लड सेल के फॉर्मेशन को हीमोपोइसिस बोला जाता है। सो ब्लड सेल के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? ब्लड सेल के फॉर्मेशन को हीमोपोइसिस। ठीक है, हीमोपोइसिस किसे बोलते हैं? ब्लड सेल फॉर्मेशन। सो ब्लड सेल के फॉर्मेशन को, ब्लड सेल के फॉर्मेशन को हीमोपोइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो हीमोपोइसिस किसे बोलते हैं? ब्लड सेल के फॉर्मेशन को। सो ब्लड सेल के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? इसे हीमोपोइसिस बोलते हैं। क्लियर है? हीमोपोइसिस किसे बोलते हैं? ब्लड सेल के फॉर्मेशन को। सो ब्लड सेल के फॉर्मेशन को हीमोपोइसिस बोला जाता है। ठीक है, हीमोपोइसिस ब्लड सेल के फॉर्मेशन को बोलते हैं। ठीक है, जो कि स्पॉन्जी बोन में होता है प्रेजेंट। कहाँ होता है भाई? ये हम लोग का स्पॉन्जी बोन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो सेंटर के में जो बोन है, सेंटर का जो बोन है इसे क्या बोलते हैं? सेंटर का जो बोन है इसे कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, सेंटर में जो बोन होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट बोन। इसे कॉम्पैक्ट बोन बोला जाता है। ठीक है, तो सेंटर में जो बोन होता है भाई प्रेजेंट, सेंटर में जो बोन होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट बोन इसे बोलते हैं। ठीक है, तो सेंटर में जो बोन होता है प्रेजेंट, इनमें सेंटर पर जो बोन होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। ठीक है, जो कि सेंटर में, बोन के सेंटर में आप देखो, इसमें जो बोन होता है ये वाला बोन को बोलते हैं क्या? कॉम्पैक्ट बोन इसे बोला जाता है। ठीक है, और इसमें आपके एल्लो बोन मैरो। ठीक है, यहाँ क्या होता है? कॉम्पैक्ट बोन मैरो में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एल्लो बोन मैरो। ठीक है, इसमें हम लोग के क्या होते हैं? एल्लो बोन मैरो। तो इसमें हम लोग के एल्लो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके आप देख सकते हो कि कॉम्पैक्ट बोन में क्या होता है भाई? कॉम्पैक्ट बोन में हम लोग के एल्लो बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो कॉम्पैक्ट बोन में हम लोग के एल्लो बोन मैरो होते हैं प्रेजेंट। क्लियर है? तो कॉम्पैक्ट बोन में क्या होता है भाई? इसमें हम लोग का एल्लो बोन मैरो। ठीक है, एल्लो बोन मैरो फैट को स्टोर करता है। क्या करता है भाई? स्टोर फैट। ये स्टोर करता है किसको? ये फैट को स्टोर करता है। ठीक है, सो एल्लो बोन मैरो क्या करता है भाई? ये फैट को स्टोर करता है। ठीक है, एल्लो बोन मैरो का फंक्शन क्या होता है? ये फैट को स्टोर करके रखता है। ये फैट को स्टोर करके रखता है एल्लो बोन मैरो। ठीक है, तो एल्लो बोन मैरो जो है ये फैट को स्टोर करके रखता है। ये फैट को स्टोर करके रखता है हम लोग का एल्लो बोन मैरो। क्लियर?
तो येलो बोन मैरो जो कि क्या करता है, फैट को स्टोर करके ये रखता है। ठीक है, समझ है आपको। तो फैट को स्टोर करके कौन रखता है, येलो बोन मैरो। ठीक, समझे ना। अब बात करेंगे, देखो कि आपको समझना है कि येलो बोन मैरो समझ गया कि फैट को स्टोर करता है। अगर मैं आपको बताऊं कि एपीफाइसिस, यहां पर आपको प्लेट दिख रहे हैं भाई, इस प्लेट को बोलते हैं एपीफाइसियल प्लेट। ठीक है, इस प्लेट को क्या बोलते हैं, मेटाफाइस। ठीक है, इसको हम लोग मेटाफाइसियल प्लेट, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्लेट को बोला जाता है मेटाफाइसियल प्लेट। ठीक है, जो आपको प्लेट नजर आ रहा है भाई, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाफाइसियल प्लेट। ठीक है, जो आपको ये प्लेट दिख रहा है, ठीक है, ये प्लेट को बोला जाता है मेटाफाइसियल प्लेट। समझ आ रहा है आपको। तो ये प्लेट को क्या बोलते हैं, ये प्लेट को हम लोग मेटाफाइसियल प्लेट बोलते हैं। मेटाफाइसियल प्लेट इसे बोलते हैं। मेटाफाइसियल प्लेट ये क्या करवाता है भाई, बोन का ग्रोथ, ये बोन का ग्रोथ करवाता है। ठीक है, तो मेटाफाइसियल प्लेट का फंक्शन क्या है, ये बोन का ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सो मेटाफाइसियल प्लेट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये बोन के ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। समझे, ये बोन का ग्रोथ करवाता है। एट द एज ऑफ, समझो 20 साल 21 साल के बाद बोन का ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि एपीफाइसियल प्लेट क्लोज हो जाता है। जब आप 17, 18, 16, 15, ठीक है, इतने साल के आप हो, ठीक है, जैसे जैसे आप, ठीक है, जैसे जैसे आपका ईयर, आप जब 20-21 के जब हो गए भाई, तो आपका जो एपीफाइसियल मतलब हम लोग का जो मेटाफाइसियल प्लेट होता है, ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, जो भी 20, 21, 22 साल के होते हैं, उनमें आपको मेटाफाइसियल प्लेट देखने को नहीं मिलेगा। मेटाफाइसियल प्लेट क्लोज हो जाता है। ठीक है, मेटाफाइसियल प्लेट जब क्लोज हो जाएंगे तो बोन का ग्रोथ रुक जाता है। ठीक है, बोन का ग्रोथ रुक जाता है। समझे, तो मेटाफाइसियल प्लेट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है भाई, ये बोन के ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सो बोन के ग्रोथ के लिए हम लोग का मेटाफाइसियल प्लेट रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सो बोन के ग्रोथ के लिए, ये बोन के ग्रोथ के लिए मेटाफाइसियल प्लेट रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो बोन के ग्रोथ के लिए हम लोग का मेटाफाइसियल प्लेट रेस्पॉन्सिबल होता है। समझ है आपको। तो आई होप आपने एक सिंपल सादा सा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बोन का समझ लिया होगा। ठीक है, समझे ना। तो ये हम लोग का सिंपल सा स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बोन के बारे में बताया। ठीक है, आई होप आपने समझा भी इसको अच्छे से हो गया, मतलब समझ भी अच्छे से आया होगा। ठीक है, अब मैं आपको हल्का सा इस बोन को, ठीक, जो कॉम्पैक्ट बोन है, इसके स्ट्रक्चर को हल्का सा जूम करके देखेंगे कि एक्चुअल में कॉम्पैक्ट बोन में क्या होता है प्रेजेंट, क्या है राज। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट बोन में क्या होता है प्रेजेंट, इसको हल्का सा जूम करके देखेंगे कि एक्चुअल में कॉम्पैक्ट बोन में हम लोग का क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो देखेंगे भाई, इसको जूम करते हैं। ठीक है, सो कॉम्पैक्ट बोन को देखोगे, देखो जब कॉम्पैक्ट बोन को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, इसमें आपको दिखेंगे, ठीक है, इसमें आपको क्या दिखेंगे भाई, ऐसी आपको कॉन्सेंट्रिक रिंग दिखेंगे। इसमें आपको क्या दिखेंगे, जब कॉम्पैक्ट बोन को आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेंगे कॉन्सेंट्रिक रिंग। इसमें आपको कॉन्सेंट्रिक रिंग होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो जब कॉम्पैक्ट बोन का आप स्ट्रक्चर देखोगे, देखो ये जो कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको कॉन्सेंट्रिक रिंग देखने को मिलेंगे। समझे, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कॉन्सेंट्रिक रिंग, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक रिंग। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग कॉन्सेंट्रिक रिंग इसे बोलते हैं। समझ आ रहा है आपको। तो आप बोन का जब स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, तो आपको इनमें क्या देखने को मिलेगा, इनमें आपको कॉन्सेंट्रिक रिंग देखने को मिलेंगे। इनमें हम लोग को कॉन्सेंट्रिक रिंग देखने को मिलेंगे। और ये जो कॉन्सेंट्रिक रिंग है, ठीक है,
ये जो कॉन्सेंट्रिक रिंग इसे क्या बोलते हैं? लैमेली, इसे बोला जाता है लैमेली, ठीक है, लैमेली, समझ आ रहा है आपको? लैमेली, लैमेली, ठीक है। तो इससे हम लोग बोलते हैं लैमेली। तो कॉम्पैक्ट बोन को आप जब देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा इसमें आपको लैमेली देखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको लैमेली देखने को मिलेगा, ठीक है, लैमेली, समझ गए? बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल समझ गए कि जब आप कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर है भाई? ये कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन। तो जब कॉम्पैक्ट बोन का जब आप क्या करोगे, इसका स्ट्रक्चर, जब आप कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, जब आप कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको लैमेली देखने को मिलेंगे। इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? तो इसमें हम लोग को लैमेली देखने को मिलेंगे, ठीक है। कब मिलेंगे देखने को? जब कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर आप देखोगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग के लैमेली होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। और कॉन्सेंट्रिक रिंग को क्या बोलते हैं? ये कॉन्सेंट्रिक रिंग को बोलते हैं, ठीक है। लैमेली किसे बोलते हैं भाई? कॉन्सेंट्रिक रिंग को बोलते हैं। और सेंटर में आपको, ठीक है, सेंटर में आपको क्या देखने को मिलेगा भाई? इसे बोलते हैं हावेर्सियन कैनाल, ठीक है। ये देखो, सेंटर में आपको देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं भाई हम लोग हावेर्सियन कैनाल, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? हावेर्सियन कैनाल, ठीक है। सेंटर में आपको हावेर्सियन कैनाल देखने को मिलेगा, हावेर्सियन कैनाल, ठीक है, समझे? तो कॉम्पैक्ट बोन के सेंटर में क्या होता है प्रेजेंट? कॉम्पैक्ट बोन के सेंटर में हावेर्सियन कैनाल, ठीक है। सो कॉम्पैक्ट बोन के सेंटर में हावेर्सियन कैनाल प्रेजेंट होता है, हावेर्सियन कैनाल। हावेर्सियन कैनाल के थ्रू ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स पास करते हैं भाई, ठीक है। तो इसके थ्रू आप समझो कि ब्लड वेसल्स, कॉम्पैक्ट बोन के सेंटर में हावेर्सियन कैनाल होता है, इसके थ्रू ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, और हम लोग का इसमें, ठीक है, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, और इसमें हम लोग का लिम्फेटिक वेसल्स पास करते हैं, इसके थ्रू आप पास करते हैं, समझे? तो ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फेटिक वेसल, और हम लोग का इसमें आता है लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। सो ब्लड वेसल, नर्व्स एंड लिम्फेटिक वेसल इसके थ्रू पास करते हैं, इसके थ्रू ये पास करते हैं, समझे? तो हावेर्सियन कैनाल के थ्रू आप समझो कि हावेर्सियन कैनाल के थ्रू ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फेटिक वेसल इसके थ्रू पास करते हैं, ठीक है। तो हावेर्सियन कैनाल के थ्रू ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड हम लोग का इसमें लिम्फेटिक वेसल इसके थ्रू पास करते हैं, ठीक है। और फिर आप समझो, नेक्स्ट आपको समझना है कि दो हावेर्सियन कैनाल को, ठीक है, दो हावेर्सियन कैनाल को आपस में कौन जोड़ता है भाई? ये दो हावेर्सियन कैनाल को आपस में कौन जोड़ता है? देखो, ये जो रिंग है, मतलब दो हावेर्सियन कैनाल को देखो, ठीक है, दो हावेर्सियन कैनाल को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? ठीक है, ठीक। तो दो हावेर्सियन कैनाल को आपस में कौन जोड़ता है? ये दो हावेर्सियन कैनाल को, ठीक है, आपस में कौन जोड़ के रखता है भाई? इसे बोलते हैं वॉल्कमैन्स कैनाल, ठीक है। तो वॉल्कमैन्स कैनाल इसे बोला जाता है। वॉल्कमैन्स कैनाल क्या करता है? दो हावेर्सियन कैनाल को आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो वॉल्कमैन्स कैनाल क्या करता है भाई? दो हावेर्सियन कैनाल को आपस में जोड़ के रखता है, ठीक है। दो हावेर्सियन कैनाल को आपस में ये जोड़ कर रखता है, जिसे बोलते हैं वॉल्कमैन्स कैनाल। इसे बोला जाता है वॉल्कमैन्स कैनाल, इसे हम लोग वॉल्कमैन्स, ठीक है, वॉल्कमैन्स कैनाल इसे बोलते हैं, ठीक है, वॉल्कमैन्स। तो इसे वॉल्कमैन्स कैनाल बोला जाता है, इसे वॉल्कमैन्स कैनाल बोलते हैं, ठीक है। तो वॉल्कमैन्स कैनाल क्या करता है, समझ है आपको? वॉल्कमैन्स कैनाल हम लोग के टू हावेर्सियन कैनाल को जोड़ के रखता है, ठीक है।
दो हेवेल्सियन केनाल को आपस में कौन जोड़ के रखता है भाई? सो दो हेवेल्सियन केनाल को आपस में वॉल्कमैन्स केनाल जोड़ के रखता है, समझे ना? दोनों को आपस में कनेक्टेड रखता है। जोड़ के मतलब दोनों को, दो हेवेल्सियन केनाल को आपस में कनेक्टेड रखता है, ठीक है। और ये जो रिंग है, ये जो आपका लेमिली है, लेमिली जो कि हम लोग का कंसेंट्रिक रिंग, ये कंसेंट्रिक रिंग में क्या होते हैं भाई? इसमें हम लोग के क्या होता है समझो, इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट, क्या इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट, इसे बोलते हैं ओस्टियोल, क्या ये आपको देखने को मिलेंगे इसमें लेक्यूनी, ठीक है। लेक्यूनी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग को लेक्यूनी देखने को मिलेंगे, लेक्यूनी। और लेक्यूनी में क्या होगा भाई? लेक्यूनी के अंदर क्या होगा? लेक्यूनी के अंदर हम लोग का ओस्टियोसाइट। तो ये लेक्यूनी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? देखो ये लेक्यूनी के अंदर यहाँ भी होगा, ठीक है। ये लेक्यूनी के अंदर क्या होता है प्रेजेंट? इसके अंदर हम लोग का ओस्टियोसाइट, ठीक है। सो लेक्यूनी के अंदर क्या होता है? ओस्टियोसाइट। इसके अंदर हम लोग को ओस्टियोसाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनसाइड लेक्यूनी क्या होता है प्रेजेंट? इनसाइड लेक्यूनी हम लोग का ओस्टियोसाइट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनसाइड लेक्यूनी, लेक्यूनी के अंदर क्या होता है प्रेजेंट? हम लोग का ओस्टियोसाइट। मैंने आपको बताया था कि लेक्यूनी के अंदर हम लोग का क्या होता है? ओस्टियोसाइट प्रेजेंट होता है। ओस्टियोसाइट प्रेजेंट होता है किसके इनसाइड? लेक्यूनी के अंदर हम लोग का ओस्टियोसाइट प्रेजेंट होता है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है। तो ये तो मैंने पूरा आपको ब्रीफ, ठीक है, बोन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ आया होगा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में वो डायग्राम दिया है ना ब्लैक कलर का, जिसमें एनसीईआरटी ने भी आपको राउंड 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 बनाया है, और सेंटर में जो है इसे बोलते हैं क्या भाई? सेंटर में जो स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं क्या? इसे हम लोग बोलते हैं क्या भाई? सेंटर में जो स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है हेवेल्सियन केनाल। ये जो सेंटर में स्ट्रक्चर है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग हेवेल्सियन केनाल बोलते हैं। हेवेल्सियन केनाल क्या करता है? हेवेल्सियन केनाल के थ्रू ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स इसके थ्रू पास करते हैं, ठीक है। तो हेवेल्सियन केनाल के थ्रू ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स, ये जो हेवेल्सियन केनाल है इसके थ्रू पास होता है, ठीक है। और दो हेवेल्सियन केनाल को कौन कनेक्ट करता है? कौन? दो हेवेल्सियन केनाल को जोड़ के रखता है भाई, जिसे हम लोग वॉल्कमैन्स केनाल। वॉल्कमैन्स केनाल क्या करता है? दो हेवेल्सियन केनाल को आपस में जोड़ के रखता है, ठीक है। सो दो हेवेल्सियन केनाल को आपस में जोड़ के कौन रखता है? इसे हम लोग बोलते हैं वॉल्कमैन्स केनाल। इसे बोला जाता है वॉल्कमैन्स केनाल, इसे बोलते हैं, जो कि दो हेवेल्सियन केनाल को आपस में जोड़कर रखता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया होगा आई होप कि एक्चुअल में इनका स्ट्रक्चर और हेवेल्सियन केनाल के थ्रू क्या होता है मैंने आपको बताया। और इनके बाहर, हेवेल्सियन केनाल के बाहर आपको लेमिली, लेमिली क्या है भाई? कॉन्सेंट्रिक रिंग। कॉन्सेंट्रिक रिंग, कॉन्सेंट्रिक रिंग को लेमिली बोलते हैं। और ये पूरे बोन का स्ट्रक्चर है एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायाफाइसिस, ठीक है। एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस, मत भूलना, ठीक है। एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायाफाइसिस, ये तीनों को याद रखो आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायाफाइसिस, एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायाफाइसिस, ठीक है। स्पॉन्जी बोन, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन में रेड बोन मैरो होता है, ठीक है। स्पॉन्जी बोन में रेड बोन मैरो, और रेड बोन मैरो किसका फॉर्मेशन करता है? ब्लड सेल का फॉर्मेशन, ठीक है भाई। रेड बोन मैरो में हेमोपोएसिस होते हैं, और हेमोपोएसिस का मतलब होता है ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड सेल का फॉर्मेशन, ठीक है। हेमोपोएसिस का मतलब ब्लड सेल का फॉर्मेशन। कॉम्पैक्ट बोन में होते हैं येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो, जिसमें हम लोग का जो फैट है ये स्टोर्ड रहता है, ठीक है, जिसमें हम लोग का फैट स्टोर्ड रहता है। और ये हम लोग का समझ गए, मेटाफाइसल प्लेट में सब, मेटाफाइसल प्लेट क्या करवाता है भाई? ये बोन का ग्रोथ,
ये बोन के ग्रोथ के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो मेटाफाइसल प्लेट बोन के ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसी के साथ हम लोग का जो बोन था, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था हम लोग का, ठीक है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग ने बोन को कंप्लीट किया। सारा चीज मैंने आपको बताया। ठीक है, या एमा समझने की आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, या आपके नीट में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको अच्छे से आपको हल्का फुल्का समझना है कि एक्चुअल में क्या है। भाई आपको आपके एनसीईआरटी ने इसको डायग्राम को दिया है, लेकिन इसमें उन्होंने लेबलिंग नहीं किया है भाई किसको क्या बोलते हैं, सेंटर में है, आपके एनसीईआरटी में खोल के देखो है। ठीक है, इसे हैवेरिसियन कैनाल बोलते हैं। समझ है आपको? तो ये आपको हल्का फुल्का पढ़ना पड़ेगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्लियर? सो मिलता है फिर से एक न्यू लेक्चर में। थैंक यू।